नमस्कार दोस्तों, इतिहास की आज की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में क्रम से पढ़ा। जैसे कि हमने जाना था पहले कि क्या था, जो वैदिक संस्कृति थी वो विघटित होती गई और धीरे धीरे नए धर्मों का उदय हुआ। जब नए धर्मों का उदय हो रहा था तो भारत में छोटे छोटे कबीले या कह सकते छोटे छोटे राज्यों का भी जन्म हुआ। भाई जो थे एक सरदार बन जाते थे हर जगह और एक राज्य बना लेते थे। छोटे छोटे इस प्रकार से राज्य हुए और धीरे धीरे ये राज्य आपस में लड़ते हुए और 16 क्या हुए, बड़े बड़े राज्य बने। क्या बने? 16 बड़े राज्य बने, जिनको क्या कहा गया? महाजनपद कहा गया। महाजनपद। 16 बड़े राज्यों को कहा गया महाजनपद कहा गया। वो क्रम से थे। क्रम से कैसे? कंबोज, गंधार, कुरु, सूरसेन, मत्स्य, पांचाल, कोसल, वज्ज, मल्ल, काशी, अवंती, वत्स, चेदी, मगध और अश्मक। इस प्रकार से 16 साम्राज्य थे। इन 16 साम्राज्यों को यदि हम बौद्ध धर्म ग्रंथ की बात करें, इसकी बौद्ध धर्मों की बात करें, धर्म ग्रंथों की, तो इनको अंगुत्तर निकाय कहा गया। क्या कहा गया? अंगुत्तर निकाय कहा गया इसी को। ठीक है, इन्हीं 16 महाजनपदों को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? अंगुत्तर निकाय कहा गया। यदि हम बात करें तो दक्षिण भारत में मात्र एक महाजनपद स्थित था, वो था अश्मक। 2 जो महाजनपद थे, गंधार और कंबोज, ये वर्तमान के हिसाब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित थे। ठीक, और बाकी जो महाजनपद थे वो वर्तमान में भी उनकी लोकेशन कहाँ है? भारत में ही है। तो एक एक के बारे में क्रम से जान लेते हैं। पहला है अंग। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। क्या थी? चंपा। ये उत्तरी बिहार तथा उत्तरी पश्चिम बंगाल में था। ठीक, ये दक्षिणी बिहार और दक्षिणी पश्चिम बंगाल, उत्तरी नहीं, ये दक्षिणी बिहार और दक्षिणी पश्चिम बंगाल में स्थित था। कौन सा? अंग। अब उत्तरी बिहार और उत्तरी पश्चिम बंगाल में कौन सा था? वज्जी। तो जो ये वज्जी है, वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। ये भी कहाँ था? ये दोनों कहाँ थे? बिहार प्लस पश्चिम बंगाल में स्थित थे। एक दक्षिण में था तो दूसरा उत्तर में। वज्जी कहाँ था? उत्तर में। और अंग कहाँ था? दक्षिण में। मगध। मगध सबसे बड़ा साम्राज्य बना। ठीक है, जो 16 साम्राज्य थे, 16 साम्राज्य लड़ते लड़ते कितने बने? 4 बने। और 4 से फिर सब पर किसका आधिपत्य हो गया? मगध का। तो मगध सबसे बड़ा साम्राज्य था। इसकी राजधानी कहाँ थी? शुरुआत में राजगृह। कालांतर में इसकी राजधानी कहाँ बन गई? पाटलिपुत्र। कालांतर में इसकी राजधानी कहाँ बनाई गई? पाटलिपुत्र। ठीक है, उसके बाद वत्स। वत्स कहाँ? कौशाम्बी। कौशाम्बी माने इलाहाबाद, यूपी के पास। सॉरी, अभी तो काशी। काशी का राजधानी वाराणसी। ये जो अभी वाराणसी डिस्ट्रिक्ट है वहीं आसपास ये था। वत्स माने कौशाम्बी, ये इलाहाबाद के आसपास था। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। कोसल। कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती, ये वर्तमान में अवध प्रांत, जहाँ पर अयोध्या है वहाँ पर था। अवंती। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन या माहेश्मती। पहले माहेश्मती थी, फिर उज्जैन बन गई इसकी राजधानी। ठीक, ये कहाँ था? वर्तमान में मध्य प्रदेश। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में इसकी लोकेशन पड़ती है। ठीक, और अगले बार उसके बाद क्या है? मल्ल। मल्ल कहाँ है? ये जो मल्ल था ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर पड़ता है। इसकी राजधानी क्या थी? पावा और कुशीनगर। पावा या फिर कुशीनगर। ठीक है, अगले की बात करें, देवरिया यूपी। ये देवरिया के पास पांचाल। पांचाल की राजधानी थी क्या थी? काम्पिल या अहिच्छत्र। एक और राजधानी इसकी मानी जाती है, कौन सी? अहिच्छत्र। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? काम्पल, फर्रुखाबाद, बरेली, बदायूं, ये इस जगह पे पड़ता है। अगला क्या है? चेदी। चेदी की राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती। वर्तमान बुंदेलखंड जो है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पे ना होके कहाँ है? ये काशी और अवंती के बीच यहाँ पर क्या है? ये चेदी राज्य। वर्तमान जो बुंदेलखंड है वहाँ पर ये पड़ता है। ठीक है, पुरु। पुरु की राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर। कालांतर में इसकी राजधानी बन गई इंद्रप्रस्थ। क्या बनी? इंद्रप्रस्थ। ये क्या है? वर्तमान के दिल्ली के आसपास। कहाँ? दिल्ली और हरियाणा के आसपास ये क्या कहाँ पड़ता है? हस्तिनापुर पड़ता है। अगला है मत्स्य। मत्स्य
की राजधानी क्या थी? विराटनगर। कहाँ? विराटनगर। ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है? राजस्थान, जयपुर के आसपास है। कंबोज, कंबोज की राजधानी कहाँ थी? हाटक या राजपुर। ये वर्तमान में कहाँ? पाकिस्तान, अफगानिस्तान में है। ठीक। और गांधार, गांधार की राजधानी तक्षशिला, ये वर्तमान में कहाँ है? अफगानिस्तान। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, ये भी वर्तमान में कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अशमक एकमात्र दक्षिणी भारतीय साम्राज्य हुआ करता था 16 महाजनपदों में। ठीक। इसकी राजधानी कहाँ थी? पोटली या पोटन इसकी राजधानी थी। ठीक। तो ये 16 महाजनपद थे। इनमें क्या हुआ? परस्पर क्या होता रहता था? युद्ध होते रहते थे। ठीक। 4 महाजनपद प्रमुख बचे। जब परस्पर युद्ध होते रहते थे तो 4 महाजनपद बचे। मगध, वत्स, अवंती, मगध, वत्स, अवंती और कौशल। ये 5 क्या बचे? महाजनपद, 4 महाजनपद प्रमुखता से बचे। ठीक है, जिनका शासन था। फिर धीरे धीरे इनमें भी आपस में क्या होती रही? लड़ाई होती गई। ठीक। और जो अवंती था वो किस में शामिल हो गया? मगध में शामिल हो गया। ठीक है। जो वत्स था वो कौशल में मिल गया, और कौशल फिर जाके किस में मिल गया? मगध में मिल गया। ठीक। याद रखिए, ये पहले क्या थे? ये 4 बचे 16 में से, और 16 में से ये 4 बचे, ये सब जाके किस में फिर मिल गए? मगध में। तो सबसे बड़ा जो साम्राज्य बना वो किसका बना? मगध का। तो अभी हम आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। माने मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, उसके प्रमुख वंश कौन से थे। तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, फिर मैं मगध साम्राज्य के बारे में बताऊंगा। देखिए, मगध साम्राज्य में सबसे पहले कौन से वंश आए? बृहद वंश। फिर उसके बाद आया हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद नागवंश। ठीक है, शिशुनाग वंश इसी को कहते हैं। उसके बाद आया नंद वंश। 4 प्रमुख वंश थे मगध साम्राज्य में। कितने वंश थे? मगध की बात करें तो 4 प्रमुख वंश थे। बृहद्रथ वंश। ठीक है। उसके बाद जो अगला वंश था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है इसी से। वो कौन सा? हर्यक वंश। ठीक है। उसके बाद शिशुनाग वंश। उसके बाद नंद वंश। ये 4 वंश बहुत ही प्रमुख थे मगध के। ठीक। इसके बाद क्या? नंद वंश के बाद मगध में क्या हो गई? मौर्य सत्ता स्थापित हो गई। जो अंतिम शासक था नंद वंश का वो था घनानंद। तो यदि हम पहले से बात करें, पहला वंश कौन सा है? बृहद्रथ वंश। तो बृहद्रथ वंश के संस्थापक किसको माना जाता है? वसु के पुत्र बृहद्रथ को ही माना गया है। इसका संस्थापक किसको माना गया है? वसु के पुत्र। ठीक है, वसु के बाद बृहद्रथ। बृहद्रथ के पुत्र कौन थे? जरासंध। कौन थे? जरासंध। जरासंध को महाभारत कालीन माना जाता है। ठीक है। तो बृहद्रथ कौन थे? इसके संस्थापक थे इस वंश के, ये वसु के पुत्र थे। ठीक। इससे ज्यादा कुछ इंपोर्टेंट आएगा नहीं। सबसे महत्वपूर्ण जो वंश है मैंने बता दिया, वो कौन सा है? हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार ने। किसने? हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। ठीक है। बिंबिसार क्या थे? ये 545 ईसा पूर्व क्या बने? शासक बने मगध के। ठीक। ये कुशल राजनीतिज्ञ थे। कुशल राजनीतिज्ञ थे। पहले ही क्या थे भाई? सेनापति थे। ठीक। और इन्होंने क्या किया? जब शासक बने तो इन्होंने शादी विवाह के द्वारा संबंध बढ़ाए।
ठीक, ये क्या करते थे, जो प्रमुख देश थे उनकी राजकुमारियों से इन्होंने शादी की ताकि उनसे मैत्री संबंध स्थापित कर सके, और जो मतलब जो अन्य कमजोर राज्य थे उनको जीता और मगध साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, तो इन्होंने 3 प्रमुख शादी संबंध स्थापित किए। पहला था कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से इन्होंने शादी की। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से शादी की इन्होंने। ठीक है, उसका नाम क्या था, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन का नाम था महाकौशला। क्या नाम था, महाकौशला। ठीक, दूसरी शादी इन्होंने की मद्र देश की राजकुमारी से। ठीक है, जिसका नाम क्या था, क्षेमा। दूसरी शादी किससे की, क्षेमा नाम की राजकुमारी से। कहाँ से, मद्र देश की राजकुमारी से इन्होंने शादी की। तीसरी शादी इन्होंने की चेलव्वा। किससे, चेलव्वा। तीसरी शादी, तीसरी पत्नी का नाम क्या था, चेलव्य। ये क्या थी, वैशाली के राजा चेटक की पुत्री थी। वैशाली के राजा चेटक की पुत्री थी। ठीक है, तो इन्होंने 3 संबंध स्थापित किए। उसके बाद इनका इंपॉर्टेंट क्या है भाई, महत्वपूर्ण इनसे पूछा जाता है कि पहले राजा थे जिन्होंने सैन्य व्यवस्था सुचारू रूप से चालू की। माने सब प्रथम राजा थे, ये प्रथम राजा थे जिन्होंने क्या किया, स्थायी रूप से सेना की व्यवस्था की, स्थायी सेना की क्या की, व्यवस्था की। ठीक, और इनके जीवन काल में एक खास घटना क्या है, इन्होंने क्या किया, अपने राजवैद्य जीवक को, इनका एक राजवैद्य था, राजवैद्य का नाम था जीवक। जीवक को क्या किया, महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा। इन्होंने क्या किया, महात्मा बुद्ध की सेवा में इन्होंने भेजा अपने राजवैद्य जीवक को। ठीक है, और इन्होंने अंग पर विजय की, और इनका जो था, इनकी हत्या इनके पुत्र ने कर दी। इनकी हत्या किसने कर दी, इन्हीं के पुत्र ने। हत्या इनकी किसने की, इनके पुत्र ने की। पुत्र का नाम क्या था, अजात शत्रु। पुत्र का नाम क्या था, अजात शत्रु। इनकी हत्या इनके पुत्र अजात शत्रु ने की। 493 ईसा पूर्व में उसने हत्या की और क्या बन गया, शासक बन गया। ठीक है, तो बिंबिसार से हमने क्या जाना, बिंबिसार कब शासक बने, प्रथम राजा थे जिन्होंने स्थायी सेना रखी। इन्होंने 3 विवाह संबंध स्थापित किए अपने राज्य विस्तार के लिए। अंग देश को भी इन्होंने जीता, वहां के राजा ब्रह्मदत्त थे, उसको हराया। महात्मा बुद्ध की सेवा में कौन सा अपना राजवैद्य भेजा, जीवक। इन्होंने जो राज्य को था, इनकी राज्य व्यवस्था के जो अधिकारी थे 3 वर्गों में बांट दिए थे। एक तो कार्यकारी, दूसरे सैन्य और तीसरे न्यायिक। 3 वर्गों में इनकी राज्य व्यवस्था के अधिकारी बटे हुए थे। आगे हम अगला पढ़ते हैं, हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था, अजात शत्रु। ठीक, अजात शत्रु के बारे में जानते हैं। अजात शत्रु ने अपने पिता किसकी हत्या की कर दी, अपने पिता बिंबिसार की हत्या की कब, 493 ईसा पूर्व में हत्या की, और स्वयं क्या बन गया, मगध का शासक बन गया। ठीक, ठीक है, अजात शत्रु को पितृहंता या कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। इसको पितृहंता, इन्होंने पिता की हत्या कर दी तो पितृहंता, और कुणिक 2 नाम इनके और हैं। ठीक है, जैसा कि अभी आपने जाना कि बिंबिसार के पुत्र थे, 493 में हत्या की, तो 492 से इनका शासनकाल शुरू हो गया, और 460 ईसा पूर्व में इनकी हत्या इनके पुत्र ने कर दी। और क्या हो गया, ये इनकी हत्या इनके पुत्र उदयन ने इनकी हत्या की, और क्या बन गए, शासक बन गए। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो अजात शत्रु के समय पर ही हुई। ठीक, और इन्होंने क्या कर दिया, याद रखिए इनके जीवन काल की प्रथम बौद्ध संगीति, जो प्रथम बौद्ध संगीति थी कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व। वो कब हुई थी, इन्हीं के समय पर हुई। इन्होंने क्या किया, प्रसेनजीत, जो प्रसेनजीत थे
कहाँ के? कौशल के राजा थे, जिनकी बहन महाकौशला से इनके पिता ने शादी की थी। बिंबिसार ने उसको हराया, ठीक है, और कौशल को अपने राज्य में मिला लिया और उनकी पुत्री बाजरा से विवाह संबंध स्थापित किया। ठीक है, प्रसेनजित की पुत्री बाजरा से इन्होंने क्या किया? विवाह संबंध स्थापित किया अजातशत्रु ने, और प्रसेनजित को हरा के क्या कर लिया? अपना कौशल राज्य में मिला लिया। इन्होंने अपने जीवन के लास्ट समय में क्या अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। क्या अपना लिया था? बौद्ध धर्म, और ये बौद्ध भिक्षु बन गए। ठीक, इनकी हत्या किसने कर दी? इनके पुत्र ने की। इनका पुत्र कौन था? उदयन। ठीक है, उदयन को आप बहुत बढ़िया तरह से आप जानते हैं। उदयन कौन थे? उदयन कौन थे? उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। इनका सबसे फेमस क्या है, ये पूछ सकता है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदयन। ठीक है, इससे पहले राजधानी क्या थी? राजगृह। आपको पता है इससे पहले राजधानी क्या थी? मगध की राजगृह। उदयन ने क्या किया? पाटलिपुत्र की स्थापना की और अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक था नागदशक। अंतिम शासक कौन था? नागदशक। ठीक, उसके बाद अगले वंश जो हैं वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। क्रम से सभी वंश हम जानेंगे मगध के। ठीक है, कौन सा वंश? शिशुनाग वंश, नंद वंश जानेंगे। उसके बाद जो युयान सिकंदर का आक्रमण हुआ, ईरानी आक्रमण हुए, उनके बारे में क्रम से जानेंगे। यदि आज का लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ठीक, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें चैनल को। धन्यवाद।